बुध और राहु नवम भाव में बैठे हों और कुंडली में कहीं पर भी चंद्र और केतु का संयोग आपस में मिलकर बना हो तो ऐसा घर, ऐसे परिवार को पागलों का खानदान कहा जाता है। यानी कि बीमारी और क्लेश उसके घर में भर भर के रहेगा। नौवां घर बीमारी और क्लेश भी देता है और व्यक्ति सारी दुनिया का समझदार भी होता है, अपने आप को बहुत समझदार भी समझता है। ऐसे व्यक्ति को 43 दिन मिट्टी के लोटे में मशरूम भरकर मंदिर में देना चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति को शमशान घाट में जाकर कांच की बोतल में शमशान घाट का पानी भरकर लाना चाहिए और अपने घर में उसको सुरक्षित रखना चाहिए। यह उपाय विशेष उपाय है इस योग के लिए। भगवान को पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए जो मन के अंदर जो फील आती है वह कुंडली के छठे घर से ही आती है। और भगवान मिलता कहाँ है? कुंडली के 12वें घर में जाकर भगवान मिलता है। छठे घर का ग्रह बीमारी भी देता है, इसलिए कहा जाता है कि छठे घर में यदि ग्रह ना हो तभी अच्छा है। लेकिन अगर अच्छा ग्रह छठे घर में बैठ गया तो वह ग्रह उसको मालो माल भी कर देता है, यानी कि अंबानी जैसा भी बना सकता है। अमीरों की बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब होती है और छठे घर में बैठा ग्रह बीमारी देता है, अमीर भी बनाता है। लेकिन स्वस्थ अमीर वही होता है जिसका छठे घर में कोई भी ग्रह ना बैठा हुआ हो। कहते हैं छठे घर के अंदर जो ग्रह बैठा है उसका जो फल मिलना है या जो फल लाल किताब में लिखा है वह लाख उपाय करने पर भी वह फल अपना फल नहीं बदलता है। चाहे उसको दान दे दो, बहा दो, मंदिर में दे दो या दबा दो, पर उसका फल मिलता है। छठा घर सोया हो और दूसरे घर में कोई ग्रह ना हो तो यह घर सोया हुआ होता है। इसको जगाने के लिए दूसरे घर में ग्रह स्थापित करना पड़ता है। 5वें घर में यदि ग्रह बैठा हो तो छठे घर और 10वें घर के ग्रह इसके दुश्मन हो जाते हैं, यानी कि इनके आपस में चाहे मित्र ही क्यों ना हो लेकिन दुश्मनी निभाते हैं। 5वें घर में ग्रह हो, 10वें घर में भी बहुत सारे ग्रह हो और छठे घर में भी बहुत सारे ग्रह बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भूचाल आया ही रहता है। लेकिन यदि 5वें में और 10वें में एक आध ग्रह बैठे हैं तो ऐसे